back to my channel. So today we are going to do exercise 11.2, that is inverse circular function of a complex number. So inverse circular function, एक circular function हमारे पास होता है sin x और cos x या और भी trigonometric functions. Inverse की बात करें तो sin inverse x, cos inverse x. अब ये बोल रहे हैं कि ये जो नंबर है ना, यहाँ पे x तो रियल नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर होना चाहिए. तो उसको हम बोलेंगे इनवर्स सर्कुलर फंक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. डेफिनेशन देखते हैं. इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर x plus iota y and u plus iota v are connected by the relation sin of x plus iota y is equal to u plus iota v, then x plus iota y is called inverse of u plus iota v and it is written as x plus iota y is equal to sin inverse u plus iota v. देखिए यहाँ पे हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, x plus iota y and u plus iota v, और साइन ऑफ x plus iota y u plus iota v के इक्वल है. अब साइन उधर इनवर्स में ले जाओ तो साइन इनवर्स u plus iota v किसके इक्वल हो जाएगा? x plus iota y. सो इस एक्सरसाइज में हमारे पास थ्री फंक्शंस कह लो या रिलेशंस कह लो जो आपको याद रखने हैं. साइन इनवर्स u plus iota v, cos इनवर्स u plus iota v, tan इनवर्स u plus iota v. सो इनकी वैल्यूज क्या होती है हम यहाँ पे लिखते डायरेक्ट. साइन इनवर्स u plus iota v की वैल्यू होती है n पाई प्लस -1 की पावर n साइन इनवर्स u प्लस आइटा v. कॉस इनवर्स की होती है 2n पाई प्लस माइनस कॉस इनवर्स u प्लस आइटा v. टेंजेंट इनवर्स की वैल्यू होती है हमारे पास n पाई प्लस टेंजेंट इनवर्स u प्लस आइटा v. सो बस आपको इस एक्सरसाइजेस के लिए ये तीन फॉर्मूलेस पता होने चाहिए कि साइन इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है, और यहाँ पे इसको कैपिटल साइन इनवर्स है, कैपिटल कोसाइन, दिस इज कैपिटल टेंजेंट इनवर्स, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्मॉल है. सो कैपिटल साइन इनवर्स डिनोट दैट इट इज द जनरल वैल्यू. सो वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन, सेपरेट साइन इनवर्स cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स. इसको सेपरेट आउट हम कैसे करेंगे देखिए. साइन इनवर्स cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा को हम लेट कर लेते हैं x प्लस आइटा वाई. सो यहाँ से हमारे पास cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ x प्लस आइटा वाई, विच इज इक्वल टू साइन x cos आइटा वाई प्लस cos x साइन आइटा वाई, दैट इज इक्वल टू साइन x cos आइटा वाई इज cos हाइपरबोलिक y प्लस cos x sin iota y is iota sin hyperbolic y is equal to cos theta plus iota sin theta. जब भी आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट से सेपरेट आउट करना है, हर क्वेश्चन इस टाइप से करोगे एक्सेप्ट फॉर द टेंजेंट. टेंजेंट के लिए लगे अगर यहाँ पे cos इनवर्स आ जाए, यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए, सो यू विल इसको चीज किसी इक्वल लेट करके एंड देन यू विल परफॉर्म. सो यहाँ से हमारे पास कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, both sides, comparing real and imaginary parts. से यहाँ से हमारे पास cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी sin x cos हाइपरबोलिक y. यहाँ से sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी cos x sin हाइपरबोलिक y. अब यहाँ sin थीटा आ चुका है, यहाँ cos थीटा आ चुका है. We know that sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. दोनों को हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 एंड देन एडिंग, देन उनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे. सो इस इक्वेशन को स्क्वायर करते हैं, हमारे पास आ जाएगा साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर हाइपरबोलिक y प्लस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y. राइट हैंड साइड में आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1. तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर हाइपरबोलिक y. सो राइट हैंड साइड में आ चुके हैं हमारे पास 1 एंड लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ चुके हैं. अब हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को साइन के अंदर लेके आएंगे. देखिए साइन इनवर्स है तो यहाँ पे हमें पूरी इक्वेशन को साइन में चाहिए. तो cos स्क्वायर x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x
साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर हाइपरबोलिक y को हम लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y। यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल, यहाँ पे आ चुका है हमारे पास साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ चुकी है साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x। नाउ वी विल पुट इट इन द इक्वेशन। हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं, हम क्या करते हैं इस इक्वेशन का स्क्वायर कर देते हैं ये वाली जिसमें साइन हाइपरबोलिक y है। से आ जाएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y। अब साइन स्क्वायर हाइपरबोलिक y की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। से यहाँ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4x। दोनों तरफ x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, दैट इज अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। से यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। कैसे आई देखिए, यहाँ पे हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ रही है कोस की पावर 4x। हमारे पास यहाँ पे आ चुका है साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4x। साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोस की पावर 4x। तो यहाँ से मेरे पास cos x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट साइन थीटा। यहाँ पे cos x मेंशन करना भूल गई, x की वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। बेसिकली हमें फाइंड आउट क्या करना है x और y, ताकि हम सेपरेट आउट कर सके रियल और इमेजिनरी पार्ट। सो x की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास। अब हम क्या करते हैं y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमें ये पता है कि cos x की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। सो व्हाई नॉट पुट हियर द वैल्यू। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट साइन थीटा साइन हाइपरबोलिक y। इस इक्वेशन में पुट कर दी। सो यहाँ से आ जाएगा अंडर रूट साइन थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक y। सो y की वैल्यू आ जाएगी साइन हाइपरबोलिक इनवर्स अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। x की वैल्यू आ चुकी है, y की वैल्यू आ चुकी है। रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन आपको एक चीज सॉल्व कर रखी है। आपको यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x की वैल्यू होती है log ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। ये आपको log के टर्म्स में गिवन है वैल्यू। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी log ऑफ अंडर रूट साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन थीटा। देखिए हमारे पास साइन x की वैल्यू क्या आई है अंडर रूट ऑफ साइन थीटा। यहाँ पे x के अंडर रूट ऑफ साइन थीटा, तो यहाँ पे अंडर रूट साइन थीटा का स्क्वायर इन साइन थीटा। तो हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है और x की वैल्यू आ चुकी है। These are the real and the imaginary parts. Now let us discuss example number 2. Next we have example number 2. Separate tangent inverse x plus iota y into real and imaginary parts. So किसी भी इनवर्स फंक्शन को सेपरेट करना हो रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में, सो टेंजेंट इनवर्स x प्लस आइटा y को हम मान लेंगे यहाँ पे अल्फा प्लस आइटा बीटा। टेंजेंट के केस में हम हमेशा करते हैं आइटा को माइनस आइटा में चेंज करते हैं। फिर हम क्या करते थे, अगर आपको ध्यान हो सिंपल फंक्शंस में टेंजेंट टू अल्फा फाइंड आउट करते थे, टेंजेंट ऑफ टू आइटा बीटा फाइंड आउट करते थे। सेम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे टू अल्फा, लेकिन यहाँ पे फंक्शन चलेगा इनवर्स में। तो अल्फा की वैल्यू क्या आएगी जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे, टेंजेंट इनवर्स x प्लस आइटा y प्लस टेंजेंट इनवर्स x माइनस आइटा y। दोनों को ऐड कर देते हैं, x प्लस आइटा y प्लस x माइनस आइटा y अपॉन में 1 माइनस x प्लस आइटा y इंटू x माइनस आइटा y, दैट इज इक्वल टू 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, दैट इज 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो यहाँ से 2 अल्फा की वैल्यू आ रही है 2x अपॉन 1 माइनस x स्क्वायर y स्क्वायर, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे टेंजेंट इनवर्स क्योंकि हम टेंजेंट इनवर्स का फॉर्मूला लगा रहे हैं, टेंजेंट इनवर्स ऑफ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 2 आइटा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स x प्लस आइटा y माइनस टेंजेंट इनवर्स x माइनस आइटा y, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो टेंजेंट इनवर्स a माइनस टेंजेंट इनवर्स b का फॉर्मूला होता है टेंजेंट इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, दैट इज 2 आइटा बीटा। सो यहाँ से हमारे पास 2 आइटा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन 2 आइटा टेंजेंट इनवर्स
2 आइटा y अपॉन में 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। सो टेंजेंट इनवर्स 2 आइटा y को हम क्या लिख सकते हैं, टेंजेंट ऑफ 2 हाइपरबोलिक y। तो टेंजेंट इनवर्स आइटा y को हम लिखेंगे बीटा 1/2 आइटा, आइटा टेंजेंट इनवर्स हाइपरबोलिक 2y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। आइटा से आइटा कैंसिल, से यहाँ से बीटा की वैल्यू आ जाएगी टेंजेंट इनवर्स 2 हाइपरबोलिक y अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 1/2। सो अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, बीटा की वैल्यू आ चुकी है। सो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आर अल्फा एंड योर बीटा। Now let us discuss example number 3rd. Now we have example number 3rd. Solve the equation tangent inverse E iota x minus tangent inverse E minus iota x is equal to tangent inverse iota. So tangent inverse A minus tangent inverse B का फॉर्मूला होता है tangent inverse A minus tangent inverse B upon 1 plus e की पावर iota x into e की पावर minus iota x. That is tangent inverse of iota. Tangent inverse और tangent inverse cancel. That is e की पावर iota x minus e की पावर minus iota x upon में 2 is equal to iota. So iota को डिवाइड में ले आते हैं, that is equal to 1. ये किसका फॉर्मूला बन जाता है, sin x का. So sin x is equal to 1. So यहाँ से हम क्या कंपेयर कर सकते हैं, sin x is equal to sin of pi by 2. So यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी n pi, जनरल वैल्यू की बात करें -1 की पावर n pi by 2. This was example number 3rd, very short question. Now let us discuss example number 4. Now we have example number 4. Prove that sin inverse cosecant theta is equal to 2n plus -1 की पावर n pi by 2 iota -1 की पावर n log of cotangent theta by 2. So देखिए यहाँ पे ये कैपिटल sin inverse cosecant theta की वैल्यू हमारे पास होगी n pi plus -1 की पावर n स्मॉल sin inverse cosecant theta. अब हम इसको इवेल्युएट करते हैं। स्मॉल साइन इनवर्स कोसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, इसको हम लेट कर देते हैं अल्फा प्लस आइटा बीटा। दैट इज कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ अल्फा प्लस आइटा बीटा, दैट इज साइन अल्फा कोस आइटा बीटा प्लस कोस अल्फा साइन आइटा बीटा, दैट इज साइन अल्फा कोस हाइपरबोलिक बीटा प्लस आइटा cos alpha sin hyperbolic beta is equal to cosecant theta. I hope आपको पता हो कि cos of iota beta is equal to cos hyperbolic beta and sin of iota beta is equal to iota sin hyperbolic beta. We have done it lot of times. Compare करते हैं, so यहाँ से आ जाएगा sin alpha cos hyperbolic beta is equal to cosecant theta और cos alpha sin hyperbolic beta is equal to 0. So यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है, sin alpha cos hyperbolic beta is equal to cosecant theta. So यहाँ से हमारे पास क्या लिख सकते हैं, और एक हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, so यहाँ से हम लिख सकते हैं cos alpha is equal to 0. cos alpha अगर 0 है so means alpha की वैल्यू क्या है हमारे पास pi by 2. now हमारे पास ये वाला पार्ट 0 है, so यहाँ पे alpha की वैल्यू pi by 2 है, so 1 cos hyperbolic beta is equal to cosecant theta. cos hyperbolic beta की वैल्यू क्या होती है, e की पावर बीटा प्लस e की पावर माइनस बीटा अपॉन 2 is equal to cosecant theta. e की पावर 2 बीटा प्लस 1 अपॉन 2 e की पावर बीटा is equal to cosecant theta. so यहाँ से हम बीटा की वैल्यू इवेल्युएट करेंगे, so अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है pi by 2. से आ जाएगा e की पावर 2 बीटा प्लस 1 is equal to 2 e की पावर बीटा cosecant theta. से आ जाएगा e की पावर 2 बीटा माइनस e की पावर 2 बीटा cosecant theta प्लस 1 is equal to 0. तो यहाँ से हम बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बाय डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज 2 कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस b स्क्वायर, दैट इज 4 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 4 अपॉन में 2. से आ जाएगा कोसिकेंट थीटा प्लस माइनस कोटेंजेंट थीटा, हम पॉजिटिव वैल्यू ले लेते हैं, सो कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा इज इक्वल टू e की पावर बीटा. तो यहाँ से बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, log ऑफ कोसिकेंट थीटा प्लस कोटेंजेंट थीटा. अब log को इवैल्यूएट करते हैं, से आ जाएगा हमारे पास बीटा इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा. सो 1 प्लस कोस थीटा इज 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, साइन थीटा इज 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, दैट इज log ऑफ
टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। सो बीटा की वैल्यू आ रही है log ऑफ टेंजेंट ऑफ थीटा बाय 2। अब हम यहाँ पे पुट करते हैं हमारी वैल्यू। देखिए 1 प्लस cos थीटा की वैल्यू होती है 2 cos का थीटा बाय 2। सो यहाँ पे कोटेंजेंट थीटा बाय 2 आएगा। सो यहाँ पुट करते हैं अल्फा की वैल्यू आ रही है पाई बाय 2 एंड बीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास log ऑफ कोटेंजेंट थीटा बाय 2। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है दैट इज n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n पाई बाय 2 प्लस आइटा log ऑफ कोटेंजेंट थीटा बाय 2। सो यहाँ से हमारे पास n पाई और ये वाली टर्म को इकट्ठा कर लो एंड इस वाली टर्म को सेपरेट आउट कर लो, आपको डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाएगा। So this was about exercise 10.2. In the next video we will discuss exercise 10.3. Till then, thank you.